फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम होली के पर्व की, आने वाली एकादशी और होली के महापर्व की, जिसको हम बोलते हैं रंग भरी एकादशी और आमल की एकादशी। सो फ्रेंड्स, होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन रंग भरी एकादशी का संबंध शिव जी और माता गौरी से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे भगवान शिव हमारी माँ पार्वती के लिए। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद काशी नगरी आए थे, इसलिए इस दिन वाराणसी में भी रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता रहता है। ब्रज में अब बात करेंगे हम ब्रज की होली की, क्योंकि ब्रज की होली, वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। कई प्रकार की वहाँ होली मनाई जाती है जो विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती है। ऐसी होली विश्व में, मतलब कहते हैं ना, लट्ठमार होली, फूल होली, लड्डू होली, रंग की होली, ये सारी होली जितनी भी होली हैं वहाँ की अलग अलग दिन, अलग अलग तिथि और डेट के हिसाब से मनाई जाती हैं। वैसे तो बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत से ही शुरू हो जाता है। हमारे वृंदावन में बसंत जिस दिन से लगता है उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण के लिए रंग गुलाल आदि समर्पित करने का सिलसिला चालू हो जाता है। लोग आते हैं और प्रसादी के रूप में गुलाल चढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को, और गुलाल और रंग का प्रसाद लेके भी जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, ब्रज में होली का पर्व होलिकाष्टक से शुरू हो जाता है। जो खास होली के त्यौहार हैं, जो रंग फेंकने मारने के त्यौहार हैं, वो होलिका अष्टक से जब शुरुआत होती है, होलिकाष्टक, तो वही शुरू हो जाता है। और आपको ये बात भी बता दूं कि जब होलिकाष्टक शुरू होते हैं तो इन दिनों में कोई शुभ कार्य की, मतलब जो शुभ कार्य होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन कराना, शादी विवाह आदि, एंगेजमेंट है, जो इस तरह के बहुत से ऐसे शुभ कार्य होते हैं, गृह प्रवेश है, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। होलिकाष्टक में ये सब शुभ कार्य नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, ब्रज में होली का पर्व होलिकाष्टक से शुरू हो जाता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 से होगी और 21 मार्च को रात 2:22 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। उदया तिथि का मतलब होता है जो शुभ मुहूर्त होता है, जब शुभ समय में हमें क्या करना चाहिए, तो उसका जो उदया तिथि का समय होता है कि इस टाइम पे आप शुभ कार्य कर सकते हैं। कब रखा जाएगा ये व्रत? जिस दिन जो तिथि होती है एग्जैक्ट उसी दिन को वो कहते हैं उदया तिथि। सूतक काल होता है ना, तो सूतक काल के पहले का या बाद का समय कहलाता है उदया तिथि, के किस एग्जैक्ट टाइम पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रंग भरी एकादशी का आंवले से संबंध क्या है, तो जान लेते हैं। तो रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन हमें आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। फ्रेंड्स, इस एकादशी पर सवेरे सवेरे आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें, वृक्ष के निकट एक दीपक जलाएं, वृक्ष की 27 या 9 परिक्रमा करें, फिर सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। कहते हैं आंवले के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। भगवान शिव ने स्वयं और महादेव ने और भगवान नारायण ने ये आंवले के वृक्ष को स्वयं वरदान दिया था कि इसमें साक्षात हम दोनों वास करेंगे। इसलिए साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास होता है आंवले के पेड़ में। इसलिए आपने देखा होगा हर चीज़ में, मतलब आंवला एक औषधीय गुणों से संपन्न है। आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है और आँखों की रोशनी के लिए भी ये वरदान है। और आयुर्वेदिक में तो इतना बड़ा वरदान है कि शायद ही है कि कोई आयुर्वेदिक औषधि होगी जो हमारे आंवले में होती है। इससे
देखा होगा आपने कि हर चीज़ में कीड़े लग जाएँगे, लेकिन एकमात्र आँवला ही एक ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। सूख के काला हो जाएगा आँवला, सूख जाएगा, लेकिन उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इसलिए आँवला एक अपने आप में एक औषधि है, वो विटामिन सी से भरपूर है और साक्षात लक्ष्मी और नारायण का निवास स्थान है। कहते हैं आंवले का पेड़, जिस तरह पारिजात का पेड़ स्वर्गलोक में पाया जाता है, उसी तरह आंवले का पेड़ भी स्वर्ग में पाया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे अनंत अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं, जो कि शायद आपको बताया भी होगा कई लोगों ने और पता भी होगा। शायद मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं रंगभरी एकादशी पर आंवले की वृक्ष की पूजा आपको कैसी करनी है। तो आपको गाय के घी का आपको दिया जलाना चाहिए और आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुछ मीठे भोग लगाएं और आप उस पर आप अपनी मनोकामना कह के आप उस पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं हल्दी में लगाकर। तो इस तरह से आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है। मीठे का भोग लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और नारायण रहते हैं वहाँ, तो मीठे का आप भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति की आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लंबे बच्चों की लंबी आयु की और अपने घर में सभी प्रकार की सुख और शांति सौभाग्य आपको प्राप्त हो, ऐसी आप भगवान नारायण से और माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आंवले भगवान श्री कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भी इस दिन आप आंवले अर्पित करें। आप भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को आंवला आप जरूर चढ़ाएं। इस दिन विशेष महत्व होता है, इसलिए इसका नाम भी कहते हैं ना आंवल की एकादशी। और भगवान श्री कृष्ण को इस दिन आप रंग गुलाल भी अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं रंग भरी एकादशी के चमत्कार क्या हैं। आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी और ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो आप सुन के रह जाएंगे। पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा। ये गुरु दीक्षा से संबंधित हैं, जो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करके व्रत का आप संकल्प कर लें और फिर इसके बाद घर के एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। फिर ईश्वर से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। इस तरह से यदि आप प्रेयर करेंगे, भगवान से बोलेंगे, तो आपकी सभी धन संबंधी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, संकट हैं, कोई भी दिक्कत है, किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें भी दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं विवाह संबंधी बाधाओं के लिए। सो फ्रेंड्स, विवाह संबंधी बाधाओं से बचने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन आप उपवास अवश्य रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें, मतलब एक साथ आपको पूजा करना है। और पूजा के बाद उनको गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और यदि हो सके तो माता पार्वती और शिव के लिए, यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं और दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, शुरुआत में काफ़ी लोगों के यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, सुख नहीं है, काफ़ी सारे उथल पुथल होती हैं लाइफ में शुरुआत में, तो इस तरह से डिवोर्स तक की नौबत आ गई है जैसे, तो आप शिव परिवार को जाएं। प्रथम पूज्य तो गणेश हैं, गणेश भगवान की पूजा करें, दूबा मोदक आदि का उनको भोग लगाएं। इसके बाद आप 5 मीठे पान ले जाएं और महादेव के लिए चढ़ाएं। साथ ही साथ आप राधा कृष्ण के मंदिर यदि जाएंगे तो राधा कृष्ण के मंदिर आप जाएं और मीठे 5 आप बढ़िया से पान ले जाएं और हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए भेंट करके आएँ और प्रसाद स्वरूप आप भी ले आएँ, घर पे खिलाएं, सबको, अपने हस्बैंड को खिलाएं और खुद भी खाएं और उनका भोग भी लगा के आएँ। आप भगवान के रूप में प्रसादी लाएं और भगवान को आप ये भेंट चढ़ा कर आएँ महादेव को। और यदि महादेव के मंदिर यदि आप नहीं जा सकते हैं तो राधा कृष्ण के मंदिर जाएं और माँ के लिए आप भेंट चढ़ा कर आएँ। 5 पान आप चढ़ाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। अब बात करते हैं विवाह संबंधी बाधाओं से बचने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन उपवास आपको करना है। सूर्यास्त के बाद शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करनी है और रंगभरी एकादशी के दिन मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करना है और शिव को जल और बेलपत्र आपको अर्पित करने के बाद लाल, पीला और सफ़ेद रंग का अबीर शिव जी को अर्पित करना है। ये फिर से आपको शाम को करना है, रात को। और फिर ओम होम जूम स्वाहा
कि आपको 11 माला का जाप करना है। और रुद्राक्ष की माला हो आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, स्फटिक की माला हो तो चल जाएगा, रुद्राक्ष की माला से आप करें क्योंकि ये शिव जी का महामंत्र है। तो आप ये मंत्र आप करेंगे 11 माला, 21 माला, 6 माला, जितना आप पे हो सके आप ये ज़रूर करेंगे। मंत्र क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ओम होम जूम स्वाहा। इसकी आपको 11 माला करनी है। और यदि कोई लंबे समय से पीड़ित चल रहा है, काफ़ी समय से यदि आपके यहाँ कोई बीमार चल रहा है, तो इसके लिए आपके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपके लिए रुद्र अष्टकम का आप पाठ करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं उस दिन। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए मृत्युंजय का जाप करना है। तो आप क्या करेंगे, मृत्युंजय की आप माला का जाप करेंगे। इसके बाद आपके लिए सुबह, ये मैंने शाम का बताया है, और यदि सुबह जब आप पूजा करेंगे तो आप सभी के लिए गुलाल रंग धूप दीप नैवेद्य ये तो भगवान कृष्ण और राधा रानी को भी चढ़ाएंगे और महादेव को भी चढ़ाएंगे। इसके पश्चात महादेव पर आपके लिए नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल यदि आप चढ़ाएंगे और माँ पार्वती और महादेव के लिए, तो आप भेंट स्वरूप पूरा सेंगा नारियल चढ़ाएंगे, तोड़ के नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। राधा रानी के लिए आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं, उन्हें बहुत प्रिय होती हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। और सुबह के टाइम जब आप पूजा करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। और यदि आपका दीक्षा से अभिमंत्रित यदि कोई मंत्र है तो आप उसकी माला भी कर सकते हैं। ये आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं, या आपके पास चंदन की माला हो तो उससे कर सकते हैं, या तुलसी की माला हो तो उससे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो ग्रहण के पहले आप, सूतक काल है तो उसके पहले आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। और एकादशी के पहले आपकी, वैसे तो ये पहले पड़ती है, और एकादशी जो पड़ेगी तो एकादशी के पहले भी आपके लिए वेडनेसडे और संडे ना पड़ रहा हो तो आपके लिए पहले से तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। ये मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपके लिए बता रखा है। तो इतना आप काम कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा और आपका व्रत भी संपन्न हो जाएगा। साथ ही राधा कृष्ण के लिए आप सफ़ेद या पीले फल मेवे का, मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, और सभी में आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो इतना आप कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, शायद आपके यूज़ का हो, कुछ काम आया हो, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी बिल्कुल फ्री है। दूसरों तक शेयर अवश्य करें ताकि कौन किस प्रॉब्लम मुसीबत से जूझ रहा है, शायद उसके काम में ये उपाय आ जाए। ये उपाय दूसरों तक भेजें आप, तो शायद वो सुन ले, किसी के काम आ जाए, किसी की बात बन जाए। तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके काम आ जाए ये वीडियो। कब कौन सा उपाय किसके काम आ जाए हम नहीं जानते, इसलिए आप दूसरों को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी आमल की एकादशी, हैप्पी रंग भरी 11। आप खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं, एंजॉय करें, और मुझे कॉमेंट ज़रूर करें कि आपने ये उपाय किए हैं क्या आप ऐसे पूजा करते हैं, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा।